नमस्ते बच्चों। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज की कक्षा के 2 उद्देश्य हैं। पहला, क्रिया से संबंधित कार्य करवाना और दूसरा, वाक्य रचना करवाना। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अपनी हिंदी की पुस्तक लीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए, पृष्ठ 42 खोलिए, यानी कि page 42। छात्रों, अब यहाँ देखिए, यह है नंबर 4। आपको दिखाई दिया? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हाँ बच्चों, निर्देश पढ़ना चाहिए। पढ़िए तो। चलिए साथ में पढ़ते हैं। क्रिया का उचित रूप लिखो, अर्थात वाक्य पढ़ने के बाद हमें रिक्त स्थान में कोष्ठक में दी गई क्रिया का उचित रूप लिखना है। क्या करना है? उसका सही रूप लिखना है। सबसे पहले उदाहरण पढ़ते हैं। स्कूल के आंगन में झंडा सदा। क्रिया है फहरना, तो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है और सही उत्तर है फहरता है। हमने फहरता है क्यों लिखा है? ध्यान दीजिए, क्या फहरना झंडा। झंडा कैसा शब्द है? सोचिए। पुल्लिंग, एक वचन। बिल्कुल ठीक, इसीलिए हम कहेंगे फहरता है। वाक्य पढ़िए तो। स्कूल के आंगन में झंडा सदा फहरता है। अब दूसरा वाक्य देखिए। नीता प्रतिदिन राष्ट्रगान। क्रिया है गाना। बच्चों, प्रतिदिन से आप क्या समझते हैं? प्रतिदिन यानी रोज। राष्ट्रगान क्या है? नेशनल एंथम। इस वाक्य में कर्ता कौन है? अर्थात कौन कार्य कर रहा है? हाँ, नीता, एकदम सही। अब बताइए, नीता कैसा शब्द है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? नीता एक लड़की है, तो हम स्त्रीलिंग कहेंगे, ठीक? और क्या वह एक वचन में है या बहुवचन में? ध्यान दीजिए। एक वचन में, सही पहचाना। तो हम उत्तर लिखेंगे, नीता प्रतिदिन राष्ट्रगान गाती है। बहुत अच्छा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तीसरे वाक्य को पढ़िए। बच्चे
कभी कभी बाजे क्रिया है बजाना। बाजे यानी इंस्ट्रूमेंट्स। एक बाजा का नाम बताइए तो। हाँ, सितार एक बाजा है। तबला एक बाजा है। अच्छा, इस वाक्य में कर्ता कौन है? सोचिए। हाँ, बच्चे। अब आप बताइए, बच्चे शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? सोचिए। सही पहचाना, पुल्लिंग। और एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन। उत्तर सोचिए तो। सही उत्तर है बजाते हैं। ठीक, आप उत्तर लिख पा रहे हैं ना? पढ़िए। बच्चे कभी कभी बाजे बजाते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। चलिए अगला वाक्य पढ़ते हैं। हम अपना झंडा, क्रिया है फहराना। चलिए स्वयं उत्तर बताइए। यहाँ पर हम सर्वनाम बहुवचन में हैं, तो विशेष रूप से हम पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो उत्तर क्या होगा? बहुत अच्छा, फहराते हैं। वाक्य बोलिए। हम अपना झंडा फहराते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए, हम सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग बहुवचन में भी हो सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर हम सर्वनाम लड़कियों का बोध कर रहा होता है तो हम कौन सा उत्तर लिखते? हाँ, फहराती हैं। पढ़िए तो। हम अपना झंडा फहराती हैं। अर्थात दोनों उत्तर बिल्कुल ठीक हैं। चलिए अंतिम वाक्य को देखते हैं। क्या तुम गीत, क्रिया है गाना। बच्चों यहाँ पर कर्ता कौन है? तुम। क्या वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? सोचिए। हाँ, यहाँ पर भी दोनों का बोध हो सकता है। चलिए, अगर तुम सर्वनाम पुल्लिंग है तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? सोचिए। गाते हो। सही उत्तर। अब मान लीजिए यहाँ पर तुम सर्वनाम स्त्रीलिंग है तो उत्तर क्या होगा? हाँ छात्रों, गाती हो। अच्छा दोस्तों, कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए, पृष्ठ 42 पर ही देखिए, यानी कि पाश 42। बच्चों अब नंबर 5 देखिए। चलिए एक साथ मिलकर निर्देश पढ़ते हैं। इन शब्दों से वाक्य लिखो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें स्वयं वाक्य बनाने हैं। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। चित्र देखिए तो पहला शब्द क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना, झंडा। अच्छा, अब आप वाक्य सोचिए। यह किस देश का झंडा है? हाँ, यह हमारे देश का झंडा है। और हमारे देश का नाम क्या है? बिल्कुल ठीक, मॉरिशस। तो वाक्य बनाइए।
यह मॉरिशस का झंडा है। बच्चों, अब हम एक दूसरा वाक्य बनाते हैं। बताइए तो हमारे झंडे में कितने रंग हैं? 4। तो हमारा झंडा चौरंगा है। बहुत अच्छा। आपके सामने 2 वाक्य हैं। इनमें से एक वाक्य चुनकर लिखिए। इस चित्र को ध्यान से देखिए। अच्छा शब्द पढ़िए। मित्र। मित्र यानी दोस्त। चलिए एक वाक्य सोचकर बनाइए। यह मेरा मित्र है। छात्रों, क्या आप एक और वाक्य बना सकते हैं? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। मेरे मित्र गेंद से खेलते हैं। अच्छा, आपको जो वाक्य पसंद आया आप लिखिए। चलिए तीसरा शब्द देखते हैं। चित्र देखकर शब्द पहचानिए तो। केला। केला क्या है बच्चों? हाँ, केला एक फल है। बिल्कुल ठीक। तो आपका पहला वाक्य बनता है केला एक फल है। चलिए अब आप और एक वाक्य बनाइए। हाँ बच्चों, मैं प्रतिदिन केला खाती हूँ। बहुत ठीक। चलिए अब आप वाक्य चुनकर लिखिए तो अगला शब्द है माँ। इस चित्र को ध्यान से देखिए। चलिए एक वाक्य सोचिए। यह मेरी माँ है। बच्चों, आपकी माँ कैसी है? हाँ, अच्छी है, प्यारी है। ठीक, तो और एक वाक्य बन सकता है मेरी माँ अच्छी है। छात्रों, आप एक वाक्य लिखिए। अंतिम शब्द को देखते हैं। चित्र देखकर शब्द पहचानिए। हाँ, यह बगीचा है। बगीचा। चलिए वाक्य बनाइए। यह एक बगीचा है। एकदम ठीक। दोस्तों, क्या आप और एक वाक्य बना सकते हैं? हाँ, घर के पीछे एक बड़ा बगीचा है। इन 2 वाक्यों में से एक वाक्य लिखिए। कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ 43 यानी पाश 43 पर देखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए। नंबर 6 देखिए। सबसे पहले एक साथ मिलकर निर्देश पढ़ते हैं। क्रम से लिखो। यहाँ पर आपको अक्रमिक रूप से दिए गए शब्दों को क्रम से लिखकर वाक्यों की रचना करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शब्दों को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। गाती है, लोरी, माँ, मेरी। अब शब्दों को क्रम से रखकर वाक्य बनाइए। याद कीजिए, वाक्य के अंत में क्या आता है? हाँ छात्रों, वाक्य के अंत में क्रिया आती है। यहाँ पर क्रिया क्या है? क्रिया को पहचानिए।
गाती हैं। क्रिया को अंत में लगाइए। अब बच्चों, वाक्य में सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? हाँ, कर्ता। यहाँ पर कर्ता कौन है? सोचिए। माँ। लेकिन किसकी माँ? हाँ, मेरी माँ। चलिए दोनों शब्दों को सामने लिखिए। अब बीच में कौन सा शब्द लगाएंगे? देखिए, लोरी। बिल्कुल सही। वाक्य बनता है, मेरी माँ लोरी गाती है। ठीक, फिर से वाक्य को पढ़ते हैं। मेरी माँ लोरी गाती है। अब दूसरा वाक्य बनाते हैं। शब्दों को पढ़िए तो। हमारा है झंडा चौरंगा। चलिए आप स्वयं शब्दों को क्रम से लगाइए। सबसे पहले हमें क्या करना है? क्रिया को अंत में लगाना है। यहाँ पर कौन सी क्रिया है? है क्रिया है। अंत में लगाइए। अब वाक्य में पहले क्या आता है? सर्वनाम या कर्ता? यहाँ पर क्या है? हाँ, सर्वनाम। हमारा। हमारा शब्द लिखिए। अब बच्चों, हम क्या कहेंगे? हमारा चौरंगा या हमारा झंडा? हम कहेंगे हमारा झंडा। शब्द लगाइए। हमारा झंडा कैसा है? सोचिए। हाँ, चौरंगा। चलिए अब चौरंगा शब्द को बीच में लिखिए। तो वाक्य बनता है, हमारा झंडा चौरंगा है। अब तीसरा वाक्य बनाते हैं। शब्द देखिए। अक्षय है मेरा मित्र। आप शब्दों को क्रम में लगाइए तो। क्रिया है को कहाँ लगाना है? अंत में लगाइए। चलिए अब छात्रों, इन शब्दों में क्या आप कर्ता को पहचान सकते हैं? हाँ, कर्ता है अक्षय। अब मेरा मित्र कहाँ लगाना है? बीच में। वाक्य क्या बनता है? अक्षय मेरा मित्र है। फिर से बोलिए। अक्षय मेरा मित्र है। चलिए अब अगला वाक्य बनाते हैं। शब्दों को पढ़ते हैं। मीठा है लगता केला पक्का। यहाँ पर क्रिया कौन सी है? हाँ, लगता है। क्रिया को कहाँ लगाना है? अंत में ना, तो लगाइए। दो विशेषण हैं, पक्का और मीठा। इन दोनों विशेषणों को कहाँ लिखेंगे? पक्का केला
मीठा लगता है। बिल्कुल सही बच्चों। सही उत्तर है पक्का केला मीठा लगता है। छात्रों, चलिए अंतिम वाक्य बनाते हैं। यह है आश्रम ऋषि जी का। क्रिया को कहाँ लगाना है? अंत में लगाइए। अब बच्चों आप ही बताइए, यह शब्द को आप कहाँ लिखेंगे? हाँ, सबसे पहले तो लिखिए। अब बचे हैं 3 शब्द, आश्रम और ऋषि जी का। इन शब्दों को हम बीच में लगाएंगे, हाँ या ना? हाँ, सही क्रम बताइए तो। सबसे पहले हम बीच में लिखेंगे ऋषि जी का और इसके बाद आश्रम। अच्छा लगाइए तो। छात्रों, वाक्य बनता है, यह ऋषि जी का आश्रम है। एकदम ठीक। तो फिर से वाक्य को पढ़ते हैं। यह ऋषि जी का आश्रम है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने सबसे पहले क्रिया का एक अभ्यास कार्य किया और इसके बाद हमने वाक्य रचना पर ध्यान देते हुए शब्दों से वाक्य बनाए। इसके साथ साथ अक्रमिक शब्दों को उचित क्रम में रखते हुए वाक्य बनाए हैं। तो बच्चों, कक्षा समाप्त करने से पहले हम एक सुंदर राष्ट्रीय गीत के एक अंश का आनंद लेंगे। तो इस गीत को ध्यान से सुनिए। मॉरीशस है देश हमारा, जान से अपने हमको प्यारा। मॉरीशस है देश हमारा, जान से अपने हमको प्यारा। हिंद महासागर की कुंजी, इंद्रधनुष मुस्कान की भूमि। हिंद महासागर की कुंजी, इंद्रधनुष मुस्कान की भूमि। सारे जहां से न्यारा निराला, ऐसा सुंदर देश हमारा। ऐसा सुंदर देश हमारा, ऐसा सुंदर